हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय जावर में। दोस्तों, क्षेत्रफल की पहली क्लास के बाद आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने आपको आयत वर्ग के बारे में बताया था। आज हम त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। कितना अनुपात है? 4:3 है। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है? इनके आधार की लंबाइयों का फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें कुछ मान लेते हैं। माना त्रिभुज, मान ले रहे हैं माना त्रिभुज के आधार क्रमशः x1 तथा x2 हमें निकालना है, तो हमें x1 तथा x2 तथा ऊंचाइयाँ क्रमशः कितनी हो जाएंगी? 3/4 दे रखा है, तो 3 मान लिया हमने, और तथा 4 है। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रेशो में दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:3। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो अनुपात में तो हम क्या लिख देंगे? 1/2 इंटू आधार क्या माना हमने? x1 इंटू वैल्यू कितनी है ऊंचाई की? 3। अनुपात में है तो हम इसको अनुपात में ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार क्या है? x2 इंटू 4y, और इनका अनुपात कितना है? अनुपात है 4:3। इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 3x1 और 4x2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x1 अपॉन 4x2 इक्वल टू 4/3। x1 x2 निकालेंगे हम इसमें, इक्वल टू करके हम क्या करेंगे? x1 x2 निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये इसके ऊपर चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4/4/3 तो x1 x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4×4 = 16 और 3×3 = 9। तो आधार की त्रिभुजों के आधार की लंबाइयों का अनुपात कितना आ गया? तो आधार के लंबाइयों का अनुपात हमारा आ गया, लंबाइयों का अनुपात आ गया हमारा कितना? 16:9। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। इसको हम नेम दे देंगे ए, बी और सी। ए बी सी हमने नेम दे दिया। दे क्या रखा है इसमें? एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। आधार क्या है हमारा? 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तथा कर्ण कितना? 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार और गुणा ऊंचाई। हमें यहाँ पे दे क्या रखा है? आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, ऊंचाई नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की हेल्प से क्या करेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
क्या होती है हमारे पास, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है तो AB हम ऐसे ही लिख देंगे, AB हम ऐसे लिख देंगे। BC कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 माइनस ये 12 या 144 इक्वल टू AB निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू आ गया हमारे पास AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169 में से 144 गया 25, तो AB आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब फार्मूले का हम यूज़ कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 बेस कितना है 12 इंटू हाइट आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। 2 6 जा 12 6 5 जा 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है और इसकी ऊंचाई भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज है, आंसर लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज फार्मूला होता है, फार्मूला लिख दे रहे हैं हम आपके लिए यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 और साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर लिख देंगे हम। तो हमें यहाँ दे क्या रखा है, भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 से काट देंगे, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया 8 2 जा 16, यानी कि 16 इसको हम लिख देंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। अब हमें ऊंचाई भी निकालनी, तो ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये तो समबाहु त्रिभुज था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो हम लिख देंगे 1/2, आधार हमारा दे रखा है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो आधार हमारा 8 हो गया समबाहु त्रिभुज का। 8 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमें क्या करना है, निकालनी है, ऊंचाई हमें क्या करनी है, निकालनी है। और क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, क्षेत्रफल आया था 16√3, इसको काट देंगे 2 4 जा 8, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई इक्वल टू ये कितना है हमारे पास 16√3, तो ऊंचाई निकालेंगे, 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4√3 16√3/4, तो 4 4 जा 16, तो ऊंचाई आ गई हमारे पास, इसकी ऊंचाई आ गई 4√3। तो ये थे कुछ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब